बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर नई वीडियो लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने सबसे पहले देखा बायो एलिमेंट्स, उसके बाद मालिक्यूलर लेवल को स्टडी किया। मालिक्यूलर लेवल में हमने देखा कि कुछ माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं और कुछ मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। जो माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि मैक्रो मालिक्यूल साइज़ में बड़े होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो नई चीज़ क्या बनती है। तो वही हमारा आज का टॉपिक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। होता क्या है कि जब बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो एक नई चीज़ बनती है जिसको हम ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली क्या है और सेल के अंदर इसका क्या करैक्टर है, सेल के अंदर ये क्या वर्क करती है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसा कि एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मज़दूर मज़दूरी करते हैं, इसी तरीके से सेल के अंदर जो सेल के मज़दूर हैं वो ऑर्गेनेलीज है। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ़ काम अपना परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसा कि अगर हम सेल देखें तो सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइडों पर ये वाला जो पोर्शन है ये सारा लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो मिलकर कोई ना कोई अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जी, तो ऑर्गेनेलीज कैसे बनेंगी? जब डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल आपस में मिलेंगे तो नई चीज़ बनेगी, वो क्या होगी? ऑर्गेनेली होगी। ऑर्गेनेली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज। जब ऑर्गेनेली खुद को तरतीब देंगी तो क्या बनेगा? डिवीजन ऑफ लेबर इन अ सेल। ऑर्गेनेलीज खुद को तरतीब देके सेल के अंदर अपना अपना काम, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। जैसा कि ऑर्गेनेली है सेल के अंदर और नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन मीन सेल के लिए एनर्जी बनाना। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है कि सेल की जितनी भी एनर्जी है वो कौन बनाएगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगी। एक और ऑर्गेनेली को हम देखते हैं। ये ऑर्गेनेली है राइबोसोम। जैसा कि मैंने आपको कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। उसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सेल का जितनी भी एनर्जी बजट होता है वो सेल का कौन बनाती है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनेली है राइबोसोम, ये प्रोटीन को सेंसिस करवाती है, प्रोटीन बनाती है सेल के अंदर। तो जितनी भी प्रोटीन होगी वो सेल के अंदर जो बनाएगा वो ऑर्गेनेली कौन सी है? वो राइबोसोम है। राइबोसोम या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, ये आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, ये राइबोसोम है। या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे या फ्रीली फ्लोट कर रहे होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर और काम क्या करेंगे? प्रोटीन सेंसिस का। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और जो राइबोसोम है उसकी बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाएगी। ये डिपेंड करती है और ऑर्गेनेली के फंक्शन पर। मिसाल के तौर पर हमारा लीवर है, वो डिटॉक्सीफाई करता है ड्रग को। ठीक है, इसका ये फंक्शन है। तो लीवर के अंदर अब कौन सी ऑर्गेनेली पाई जाएगी? लीवर के अंदर गोल्जी अपरेटस पाए जाएंगे ज़्यादा, मतलब हर सेल के अंदर। और जितने भी हमारे पास ऑर्गन है, जो फंक्शन ऑर्गन का होगा वो बेसिकली फंक्शन किसका होगा? टिश्यूज़ का।
और जो टिश्यूज़ का फंक्शन होगा वो पीछे बेसिकली फंक्शन होगा सेल का, और सेल का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रही होंगी? सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज। तो अगर हम बात करें लिवर की, मैं आपको पहले बात की है, तो लिवर का फंक्शन, एक फंक्शन है डिटॉक्सिफाई द ड्रग, ड्रग को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ड्रग को डिटॉक्सिफाई, अब पीछे अगर हम इसकी बैकवर्ड जाएं तो पीछे सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली फंक्शन कर रही है? वो ऑर्गेनेली है गोल्जी ऑपरेटर, वो उसका फंक्शन कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिवर के जो सेल्स हैं उनमें मोस्टली जो अमाउंट है ऑर्गेनेलीज की वो कौन सी हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स पाई जाती हैं। अब ऑर्गेनेलीज का आपको अगर कंसेप्ट समझ आ गया हो, ऑर्गेनेलीज का फंक्शन समझ आ गया हो, तो आगे सेल की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारा पहला है ऑर्गेनेली और दूसरा है सेल लेवल। सेल कैसे बनते हैं? सेल, आपको पता है सेल ज़िंदगी की फैलियाती इकाई है। सेल ही है जिससे लाइफ एग्जिस्ट करती है, कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी जिसमें लाइफ हो उसके अंदर सेल ना हो, नहीं। हर वो ज़िंदगी जिसके अंदर, हर वो ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर लाइफ होगी, डेफिनेटली बात है कि उसके अंदर सेल भी होंगे, उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होगी। अगर हम सेल के पास्टुलेट की बात करें, सेल के जो नुकात हैं, 3 उसके पास्टुलेट हैं, तो उनमें ये भी एक मेंशन किया हुआ होता है। जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन होंगी, मिलेंगी, मिलकर एक प्रोमिनेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगी, तो बेसिकली किसका फंक्शन होगा? सेल का फंक्शन होगा। ऑर्गेनेलीज जब आपस में कंबाइन होंगी तो क्या चीज़ बनेगी? नई चीज़ जो बनेगी वो सेल होगा। और सेल क्या है? हमारे लाइफ का, हमारी जो ज़िंदगी का वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। सेल जब मिलते हैं तो बॉडी बनती है। अब कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। आइए, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं यूनिसेलुलर। यूनी मीन एक और सेलुलर मीन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। और एग्जांपल मोस्टली हम बैक्टीरिया की लेते हैं, ठीक है। मोस्टली बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी पूरी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होगी, और ज़िंदगी के जितने भी फंक्शन होंगे वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है, उनको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे कि एनिमल, ह्यूमन और हम इंसान, ठीक है। ह्यूमन भी क्या है? 1 ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने हैं हमारी बॉडी। सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और टिश्यू हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। टिश्यू मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा, और हम ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। और हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 11 ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। 11 ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट एक इंडिविजुअल बनाते हैं। तो देखें, ऑर्गन, ऑर्गन के आगे भी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और फिर ऑर्गन, फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद पीछे सेल्स, ठीक। तो हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है। इसकी एग्जांपल हमने एनिमल लेंगे। एनिमल की बॉडी मिलियन ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है। और सेल की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रा की है। तो ये सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। और अदर देन और भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है सेल के अंदर, जो मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और कि वो किसका फंक्शन होता है? सेल का फंक्शन होता है। तो सेल हमारी ज़िंदगी की फैलियाती इकाई है। जितनी भी बॉडी फंक्शन कर रही है वो बेसिकली फंक्शन किसका है? सेल्स का है, और सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज का फंक्शन है, ठीक है। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है, लेकिन हाँ, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है वो बेसिकली कौन परफॉर्म कर रहा है? वो सेल परफॉर्म कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि हमारा स्टमक, जो हमारा मैदा है, वो डाइजेशन कर रहा है। अब स्टमक डाइजेशन कर रहा है, स्टमक के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू डाइजेशन कर रहे हैं, और टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले क्या चीज़? सेल्स। टिश्यू सेल से मिलकर बने हुए। सेल से क्या चीज़ निकल रही है? सेल से क्या लें कि पेप्सन निकल रहा है, वो पेप्सन रिलीज़ हो रहा है, और बेसिक वट एवर जो भी मसल्स हैं वो क्रम्पिंग कर रहे हैं। तो सारा ग्राइंडिंग कर रहे हैं फूड की,
ये सारा कौन कर रहा है, टिश्यू काम कर रहे हैं, और वो पूरा फंक्शन किसका बन जाता है, एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। इसी तरीके से सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज वर्क कर रही होंगी वो बेसिकली फंक्शन एक सेल का होगा, और सेल जब मिलेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। लेकिन अगर एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म होगा उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा सेल पर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको हम मल्टी सेलर बोलेंगे। ये था हमारा ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल।